हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम होम मैनेजमेंट के अंतर्गत गृह प्रबंधन नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम गृह प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि गृह प्रबंधन क्या होता है, गृह प्रबंधन प्रक्रिया कैसे की जाती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो गृह प्रबंधन होता है वो गृहिणी द्वारा आयोजित किया जाता है। एक कुशल गृहिणी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसमें वह आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा अपने सभी कार्यों को क्रियान्वित करके लक्ष्यों तक पहुंचती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि गृह प्रबंधन है क्या। तो गृह प्रबंधन क्या है? यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत का तात्पर्य है ऐसा तो है नहीं कि गृह प्रबंधन आज हम कर रहे हैं कल नहीं करेंगे। तो गृह प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत कंटिन्यू चलती रहती है या जो है। तो गृह प्रबंधन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सेकेंड हमारा है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया, हम गृह का प्रबंधन जो करते हैं अपने घर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं, तो उसको मानसिक कार्य हमारा दिमाग ही तो करता है, मानसिक। तो इसलिए यह मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम दिमाग के द्वारा ही सबके आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अपने उद्देश्यों तक पहुंचते हैं। तो गृह प्रबंधन क्या है? तो गृह प्रबंधन एक हमारी मानसिक प्रक्रिया भी। उसके बाद है गृह प्रबंधन क्या है? यह विज्ञान एवं कला दोनों है। तो गृह प्रबंधन हम कलात्मक ढंग से भी करते हैं, कलात्मक ढंग से हम अपने उद्देश्यों तक पहुंचते हैं। और विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन ये तीनों चरण आते हैं। तो आयोजन हम करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए कि नहीं। तो इसलिए गृह प्रबंधन जो है क्या है हमारा, ये विज्ञान एवं कला दोनों है। उसके बाद हमारा है कि यह अनुभव पर आधारित होती है। अनुभव पर आधारित का तात्पर्य है कि जैसे हम बजट ही बनाते हैं, तो मान लो पिछले मंथ का जो बजट बनाए रहते हैं, उसी के अनुभव के आधार पर हम अगले मंथ का भी बजट का निर्माण कर लेते हैं। तो इसलिए गृह प्रबंधन जो होता है वह हमारा अनुभव आधारित होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि गृह प्रबंधन क्या है। तो गृह प्रबंधन सबसे पहले हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है या निरंतर चलती रहती है। उसके बाद है हमारा कि गृह प्रबंधन कैसा है। तो गृह प्रबंधन मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद है गृह प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। उसके बाद अगला है कि गृह प्रबंधन अनुभव आधारित प्रक्रिया है। अब इसके बाद हम जानेंगे गृह प्रबंधन की परिभाषाएं। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं मेंशन की हुई हैं। हमने यहाँ पे 3 परिभाषाओं को लिखा है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो गृह प्रबंधन की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी जो परिभाषा है वो है पी देवदास के अनुसार। पी देवदास ने क्या बताया कि जो गृह प्रबंधन को बांध के समान बताया है, कि जो गृह प्रबंध होता है वो बांध के समान होता है, डैम के समान होता है। तो सेकंड हमारा है कोर्टेजिन के अनुसार। कोर्टेजिन ने क्या बताया कि गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। गृह प्रबंधन क्या है? एक व्यवहारिक ज्ञान है। हम अपने व्यवहारों के द्वारा ही गृह प्रबंध करते हैं और उद्देश्य तक पहुंचते हैं। उसके बाद है लिचफील्ड ने क्या बताया है कि गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र कहा जाता है। एक्शन ऑफ साइकिल का मतलब है यह निरंतर चलती रहती है। एक सर्किल पूरा होता है तो दूसरा सर्किल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, तो इसको एक्शन ऑफ सर्किल लिचफील्ड ने कहा है। तो गृह प्रबंधन क्या है? क्रियाओं का चक्र कहा जाता है कि हम एक कार्य को करते हैं तो दूसरा कार्य करते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस प्रकार से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति एक एक कार्यों को करके कर लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे गृह प्रबंधन के चरण कौन कौन से होते हैं। तो गृह प्रबंधन के चरण 3 होते हैं। पहला हमारा है आयोजन, सेकंड है नियंत्रण, थर्ड है मूल्यांकन। आयोजन का मतलब है जैसे हम किसी कार्य को करने से पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। आयोजन या नियोजन, यहाँ पे किसी बुक में नियोजन भी दिया रहता है। तो आयोजन और नियोजन एक ही चीज है, प्लानिंग। जैसे समझ लो हमारे एग्जाम ही है, हमें पेपर देना है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हम किस समय में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कितने घंटे पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं? पहले एक हम प्लानिंग करते हैं, आयोजन करते हैं। जैसे गृहिणी है तो गृहिणी को किन किन चीजों की आवश्यकता है या घर में कितने सदस्य हैं, सबकी क्या आवश्यकताएं हैं, सबकी रुचियों को ध्यान में रख करके क्या करती है? प्लानिंग बनाती है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो आयोजन होता है। सेकंड हमारा है नियंत्रण का मतलब होता है कि हम उसको कंट्रोलिंग में करें कि ना करें, कंट्रोलिंग में करें, तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मार्केट से गए और या जैसे घर से हम सोचे हैं कि हमें ये सामान लेना है और मार्केट में जाए, फिर हम उन
उद्देश्यों की पूर्ति ना कर पाए तो उसमें कंट्रोलिंग नहीं होगा। तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर नियंत्रण आवश्यक। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए कि नहीं, या क्या उसमें कमी रह गई है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। जैसे हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन एक नियंत्रण में रहकर करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद जब हमारा रिजल्ट आता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो इसी प्रकार से गृह प्रबंधन का चरण होता है। उसमें सबसे पहले आयोजन होता है, फिर नियंत्रण होता है, मूल्यांकन। आयोजन का मतलब होता है कि हम पहले किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और ब्लूप्रिंट बना करके फिर हम उसी उद्देश्यों पर चलते हैं और उस उद्देश्यों में क्या होता है, कंट्रोलिंग होती है, नियंत्रण होता है। और नियंत्रण के बाद फिर जब हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए। तो यह हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने गृह प्रबंधन को जाना। गृह प्रबंधन क्या है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, अनुभव पर आधारित होती है, कला एवं विज्ञान दोनों है। उसके बाद हमने जाना कि प्रबंधन के चरण क्या क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रबंधन के गुण क्या क्या होते हैं, प्रबंधन के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले दूरदर्शिता। एक जो प्रबंधक होता है उसके अंदर दूरदर्शिता मतलब दूर तक सोचने का गुण होना चाहिए प्रबंधक के अंदर। उसके अंदर दूरदृष्टि मतलब दूर तक सोचने की क्षमता होनी चाहिए, उसे दूरदर्शी होना चाहिए। सेकंड है क्षेत्र विशेष का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र विशेष का ज्ञान, जिस फील्ड में वह कार्य कर रहा है उस क्षेत्र के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसे विशेष नॉलेज रखनी चाहिए। अगर उसके पास नॉलेज होगी तब वह कार्यों को अच्छी तरीके से क्रियान्वित कर पाएगा, लेकिन नॉलेज का अगर अभाव रहेगा तो वह कार्यों को क्रियान्वित नहीं कर पाएगा। उसके बाद है विवेकशील। एक प्रबंधककर्ता को विवेकशील होना चाहिए। उसके बाद है पहल शक्ति। पहल शक्ति का तात्पर्य है उसके अंदर किसी भी कार्य को शुरुआत करने का गुण होना चाहिए, पहल शक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है नेतृत्वकर्ता। तो जो प्रबंधक होता है उसके अंदर नेतृत्वकर्ता का गुण होना चाहिए, वह प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना चाहिए जिससे कि लोगों को आकर्षित कर सके और समाज में वह कार्यों को क्रियान्वित कर सके। उसके बाद निर्णय शक्ति। उसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए जिससे कि वह कार्यों को करने चल रहा है उस कार्यों पर वह निर्णय ले सके। तो एक प्रबंधक के गुण निर्णय शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल का मतलब है कि अपने विचारों को आदान प्रदान करना, अपने भावों को व्यक्त कर सके और दूसरे के भावों को समझ सके। तो एक प्रबंधक के अंदर संप्रेषण कौशल का गुण होना चाहिए। उसके बाद है रचनात्मक गुण। रचनात्मक गुण का मतलब है उसके अंदर नए नए कार्यों को सृजन करने का गुण होना चाहिए, रचनात्मक सोच होनी चाहिए जिससे कि वह कार्यों को अच्छी तरीके से क्रियान्वित कर सके। उसके बाद ईमानदारी। उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। फिर है पक्षपाती नहीं होना चाहिए। पक्षपाती का मतलब है कि किसी भी पक्ष को लेकर के उसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसे पक्षपाती नहीं होना चाहिए। तो प्रबंधक के गुण में हमने सबसे पहले जाना उसके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, क्षेत्र विशेष का उसे ज्ञान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, पहल शक्ति होनी चाहिए, नेतृत्वकर्ता का गुण होना चाहिए, उसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना चाहिए, निर्णय शक्ति होनी चाहिए, संप्रेषण कौशल होना चाहिए, उसके अंदर रचनात्मक गुण होने चाहिए और वह ईमानदार होना चाहिए और उसे पक्षपाती नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस बीच से हम यहाँ पर गृह प्रबंधन को जाना, गृह प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है चलने वाली, फिर गृह प्रबंधन के चरण को जाना, फिर हम जाने प्रबंधन के अंदर गुण कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।